कि कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान द्वारिकाधीश के एक बाल सखा थे जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, उत्तम ब्राह्मण वंश से थे। और ब्रह्मवित्तमा, केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, वेद को जानने वाले, वेद को समझने वाले, वेद को धारण करने वाले थे। ब्रह्मवित्तमा कहा विरक्त, कहा कि सभी विषयों से, अपने एकादश इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, सभी विषयों से परम विरक्त थे। इतने विरक्त कि इंद्रियों का दोहन करके जितेंद्रिय बन गए थे। कहा कि परम विरक्त। इंद्रियार्थेषु, कहा कि इंद्रियों से परम विरक्त। और प्रशांत आत्मा, शांत तो होते हैं लोग, कुछ स्थिरमति के, शांतमति के होते हैं, लेकिन शांतात्मा यहां नहीं कहा, यहां प्र विशेषण लगा दिया, प्रशांतात्मा। यानी इतने शांत स्वभाव के थे कि कहीं 10-20 मिनट अकेले में बैठ जाते तो ध्यान लग जाता, समाधि लग जाती थी। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, विप्र सुदामा बसत है सदा आपनो धाम। दीक्षा करी भोजन करे हिये जपत हरि नाम। ताकी गृहिणी पतिव्रता गहे वेद की रीत। सुबुद्धि सुशील सुलज पति सेवा से प्रीत। कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। करत रहें उपदेश प्रिय ऐसो परम विचित्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विप्र सुदामा, सुदामा जी अपनी जन्मभूमि पर निवास करते हैं। विप्र सुदामा बसत है सदा आपनो धाम। और बहुत लोग कह देते हैं कि भिक्षा करी भोजन करे। सुदामा जी कोई भिक्षुक नहीं थे, भगवान के भक्त थे। दीक्षा करी भोजन करे, दीक्षा शब्द है यहाँ भिक्षा नहीं है। दीक्षा का अर्थ कि जैसे हम आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जगह जगह जाते ठाकुर जी के स्वरूप का, लीलाओं का गान करते, कोई कुछ दे देता तो स्वीकार कर लेते, दे देता तो भी आनंद और नहीं देता तो भी आनंद, दोनों ही स्थितियों में प्रसन्न रहते थे। दीक्षा करी भोजन करे और निरंतर हृदय में ठाकुर जी का नाम का स्मरण जप करते रहते थे। ये जपत हरि नाम। ताकि गृहिणी पतिव्रता गहे वेद की रीत। इनकी पत्नी भी पतिव्रता थी, वेद मार्ग के अनुसार जीवन धारण करने वाली थी, वेदानुरूप मार्ग पर चलने वाली थी। उसका नाम सुशीला था, अपने नाम के अनुरूप ही सुशील थी। बुद्धि की कुशाग्र थी, पति के चरणों में निष्ठा रखती थी, सेवा भाव रखती थी। एक दिन बातों बातों में ही सुदामा जी ने कह दिया, सुशीला के साथ बैठे थे, कह दिया कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे बाल सखा हैं। बाल्यकाल में हम लोग अवंतिका में गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ा करते थे। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं का दर्शन करा करके हमें आश्चर्यचकित करते थे, अचंभित करते थे, अनेक लीलाओं को सुनने के बाद सुशीला ने कहा कि भगवान द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं और वो अनाथों के नाथ हैं। जो उनको नहीं जानता है वह भी उनकी शरणागति हो जाए, उस पर भी कृपा हो जाती है। आप तो बाल सखा, इतनी गरीबी में हम जीवन जी रहे हैं, निर्धनता में जीवन जी रहे हैं, ऐसा आप क्यों नहीं करते कि आप द्वारिका जाओ? निश्चित ही भगवान द्वारिकाधीश आप पर कृपा करेंगे, करुणा करेंगे। कहा कि द्वारिका के गए हरि दरिद्र हरेंगे प्रिय। द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। कहा कि आप जाओ एक बार द्वारिका। सुदामा जी ने कहा कि नहीं भाई,
यह संभव नहीं है। और कहे कि तुम ज्यादा वेदांत मत सुनाओ हमको, सारे संसार को हम ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, और तुम हमको शिक्षा दे रही हो। कहते हैं शिक्षक हो सिगरे जग को प्रियता को कहाँ अब देता हो शिक्षा। शिक्षक हो सिगरे जग को प्रियता कहाँ अब देता हो शिक्षा। जे तपते पर लोक सीधा रही संपत्ति की तीन की नहीं इच्छा। जे तपते पर लोक सीधा रही संपत्ति की तीन की। मेरे ही हरि के पद पंकज ले 10-12 हजार परीक्षा। मेरे ही हरि के पद पंकज ले 10-12 हजार। औरन को धन चाहिए बाबरी, बाभन को धन केवल दीक्षा। औरन को धन चाहिए बाबरी, बाभन को धन केवल। कहते हैं कि अरे तुम हमको शिक्षा दे रही हो। कहते हैं शिक्षक हो सिगरे जग को प्रियता को कहाँ आप देते हो शिक्षा। कहे कि हम सारे जग को समझाते हैं और तुम हमको समझाने लगे। कहे कि जे तपते पर लोक सिधा रही संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। जो अपनी तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, नारायण को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हृदय में धन की कामना नहीं होती है, धन की इच्छा नहीं होती। कहते शिक्षक हूँ सिगरे जग को प्रियता को कहाँ आप देते हो शिक्षा। जे तपते परलोक सिधा रही संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। कहते हैं कि मेरे ही हरि के पद पंकज ले 10-12 हजार परीक्षा। कहा कि मेरे हृदय में ठाकुर जी के चरण कमल विराजमान हैं, और जितनी परीक्षा लेना है ले लो, एक बार नहीं 1000 बार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ले 10-12 हजार परीक्षा। और कहते हैं कि और अन्न को धन चाहिए बाबरी। कहे कि संसार में और लोगों को धन चाहिए, बाभन को धन केवल दीक्षा। कहा कि ब्राह्मण का धन तो दीक्षा का कर्म ही, शिक्षा दीक्षा दे करके उसे जो धन प्राप्त होता है वही ब्राह्मण का श्रेष्ठ धन माना जाता है। और मैं अपने शिक्षा दीक्षा के द्वारा जो प्राप्त करता हूँ वो ला करके तुम्हें सौंप देता हूँ। मैं उसमें संतुष्ट हूँ और तुम भी संतुष्ट रहो। मैं द्वारिका वारिका जाने वाला नहीं, मना कर। तब रोने लगी सुशीला, जो है रोने लगी। कहती है कि तुम कायर हो। कायर मन कहूं एक अधारा, और दैव दैव आलसी पुकारा। कहती है कि तुम कायर हो, तुम जाना नहीं चाहती है। उद्योगनम पुरुषम सिंह मुपैत लक्ष्मी। कहा कि जो पुरुषार्थी पुरुष होते हैं वो अपने पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित कर लेते हैं, लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं। तुम प्रयास ही नहीं करना चाहते हो। कायर मन कहूं। कहा कि तुम आलसपन कर रहे हो, जाओ एक बार। नहीं माने सुना। तब रोते बिलखते क्या कहती है। कैधो सवाजूर तो भर पेट तो चाहत ना दधी दूध मिठौती। कैधो सवाजूर तो भर पेट तो चाहत ना। सीता बीती भयो शिकाय के हो हट के यो तुम्हें न पठौती। सीता बीती भयो शिकाय के हो हट के यो तुम्हें न। कहती है कि अरे सूखा सूखा भी दोनों टाइम मिल जाता तो कोई बात नहीं है। एक टाइम भोजन हुआ और 4 टाइम फाका रहता है। 4 टाइम फिर अन्न का दर्शन ही नहीं होना। कहा कि शरीर पर एक ही वस्त्र है, उसी को पहनना भी है। स्नान करते समय उसी को धो सुखाओ और फिर उसी को शरीर पर धारण करो, अपनी लज्जा को ढको। उसमें भी कई जगह छिद्र हैं, कई जगह से फटा हुआ। कहा कि कोई आपसे दही दूध मलाई रबड़ी हम मांग रहे हैं, कम से कम रूखा सूखा भोजन तो मिले। घर भी ऐसा है कि गर्मी के दिनों में सूरज की किरणें सीधे घर में प्रवेश करती हैं, गर्म हवाएं सीधे घर में आती हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र देवता सब जल घर में ही भर देते हैं। और ठंड की तो कहना ही क्या है भाई। शरीर पर पहनने को सूत्र से वस्त्र नहीं है तो ढकने के लिए वस्त्र कहां से आए। कहा कि कोई हम आपसे बहुत ऐश्वर्य बहुत सुख नहीं चाह रहे हैं,
लेकिन कम से कम शरीर पर सही से वस्त्र तो हो, भोजन आदि की सही से व्यवस्था तो हो। रोने लगी, बिलखने लगी। हमने कहा ही कि 4 हठ बड़े प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, स्त्री हठ और जोगी हठ। सुशीला के हठ के समक्ष सुदामा जी को झुकना पड़ा। कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा द्वारिका, लेकिन मित्र के यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊंगा? कुछ उपहार रखा है तुमने? सुशीला ने कहा कि आप तैयारी करो, मैं उपहार की व्यवस्था करती हूं। अब देखो, भगवान न करे कि गरीबी किसी के जीवन में हो। गरीबी भी कभी कभी बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। सुदामा जी महाराज के लिए उपहार की व्यवस्था के लिए सुशीला प्रातः काल अपने पड़ोसियों के घर की ओर जाती है। घरों में तो कुछ नहीं है और बराबर कुछ न कुछ मांगने जाया करती थी। सुशीला की पहचान बन गई थी कि सुशीला अगर किसी के घर गई तो समझ लो कि कुछ न कुछ मांगने के लिए आई। अब जिसके घर की ओर जाती, स्त्रियां क्या करती कि अपने द्वार को बंद कर लेती कि सुशीला आ रही है तो कुछ मांगेगी, आने से पहले ही द्वार बंद कर देती। 10-20 द्वार पर गई, सब जगह वही कहानी। अंत में थक हार करके निराश होकर के अपने घर के समीप आई। उसके घर के समीप ही एक बुढ़िया का घर था। उस बुढ़िया के घर में गई, वह भी गरीब थी। उसने अपना दरवाजा बंद नहीं किया। उसने सुशीला का बड़े स्नेह से आदर सहित स्वागत किया। जो भी उसके घर में आसन आदि था, आसन आदि दिया, बैठाया। पूछा कि बिटिया किस कार्य से आई है? सुशीला ने सारी बात बताई। उस बुढ़िया के पास भी कुछ नहीं था, थोड़ा सा टूटे हुए तंडुल थे, टूटे हुए चावल। वही टूटे हुए तंडुल, टूटे हुए चावल लेकर के बुढ़िया जो है सुशीला के सम्मुख आई और कहा कि बहना, हमारे पास तो बस यही है, अगर इससे तेरा काम चल जाए तो तू ले जाए। सुशीला ने क्या किया कि उसी टूटे हुए आंचल में से दोनों हाथों से सहला करके धीरे धीरे जो भी थोड़े खड़े चावल थे उनको एकत्र किया और एकत्र करके अपने आंचल के एक टुकड़े को फाड़ा। वस्त्र भी नहीं है, उसमें उस चावल की पोटली बना सके। जो भी शरीर पर जीर्ण शीर्ण वस्त्र है उसी का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसमें 2 मुट्ठी तंडुल निकाल करके रखती है। उसकी पोटली बनाती है तो देखती है कि पोटली छोटी हो गई, तो फिर से चावल को अलग करती है। कपड़े को 3-4 तह मोड़ करके फिर उसमें 2 मुट्ठी तंडुल रख करके छोटी सी एक सुंदर सी पोटली सिल करके बनाती है, चावल की पोटली। और वह पोटली लेकर के घर आती है और सुदामा जी को वह पोटली देते हुए कहती है कि जब आप अपने मित्र भगवान द्वारिकाधीश से मिलिएगा तो उन्हें यह उपहार स्वरूप प्रदान कीजिएगा कि आपकी भाभी ने आपके लिए यह उपहार भेजा है। सुदामा जी अब देखो, इतने तपस्या करते थे, खाने पीने पर कुछ ध्यान नहीं देते थे। सुदामा जी का शरीर कृशकाय हो गया, प्रौढ़ावस्था में ही झुक करके चलने लगे थे, हाथों में लाठी आ गया, शरीर जीर्ण शीर्ण था, कमजोर था। कांख में तंडुल की पोटली दबाए, एक हाथ से छड़ी पकड़े हुए धीरे धीरे सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते सुदामा जी मार्ग में एक नदी आती है। नदी के तट पर जब पहुंचते हैं तो भगवान द्वारिकाधीश स्वयं महानाविक के रूप में प्रकट होते हैं। सुदामा जी को अपनी नौका पर चढ़ा करके उन्हें उस नदी को पार कराते हैं। नदी पार करके सुदामा जी आगे बढ़ते हैं और जैसे ही सुदामा जी घर से निकले, सुशीला ने हाथों में गंगाजल लेकर के संकल्प किया कि जब तक हमारे स्वामी वापस लौट करके अपने घर को नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब सुदामा जी संकल्प को नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सर्वभूत हृदय हैं, जगत नियंता हैं, उन्हें ज्ञान है कि सुशीला ने ऐसा कठिन संकल्प ले लिया है। अब सुदामा जी के शरीर की अवस्था बड़ी ही जीर्ण है। उन्हें द्वारिका पहुंचने में कई दिन लग जाते। मध्याह्न काल के समय में नदी से जब आगे बढ़े
तो थकान महसूस होने लगी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ गए तो धीरे धीरे ठंडी हवा का शरीर में स्पर्श हुआ, उनकी आंख लग गई, नींद आ गई। उसी समय भगवान ने गरुड़ जी का आवाहन किया द्वारिका में और गरुड़ जी को आदेश दिया कि सुदामा जी द्वारिका के लिए प्रस्थान किए हैं, उन्हें शीघ्र द्वारिका लेकर के आओ। बताया कि इस स्थान पर वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, वहां से उन्हें सोई हुई अवस्था में ही आप द्वारिका लेकर के पहुंचो। गरुड़ जी जाते हैं और सुदामा जी को चीर निद्रा में वहां से उठा करके द्वारिका की सीमा के समीप एक वृक्ष के नीचे ला करके विश्राम करा देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अपराह्न काल में, मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में सुदामा जी की आंख खुलती है। देखते हैं कि अरे भाई सूर्य अब अस्ताचल की ओर चल दिए हैं, चलो जल्दी करो, शाम तक द्वारिका पहुंचना है। बड़े वेग से बढ़ने लगे और देखते ही देखते संध्या बेला होने से पहले ही वह द्वारिका नगरी में प्रवेश कर गए। अब द्वारिका नगरी में प्रवेश तो कर गए, द्वारिका के वैभव को देखते हैं। अनेक विशाल भवन हैं, उनके शिखर स्वर्ण से, रजत से, मणिमाणिक्य से आच्छादित हैं, अनेक दिव्य कलाकृति हैं। द्वारिका के वैभव को ऐसे देख रहे हैं जैसे कभी वैसा वैभव, कभी वैसा सौंदर्य, कभी वैसी सुख संपदा अपने जीवन में देखी ही नहीं। अचंभित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के द्वारिका के वैभव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ लोग मिलते हैं नगरवासी, उनसे पूछते हैं कि कन्हैया का घर किधर है, लेकिन कोई नहीं बता पाता कि कन्हैया का घर किधर है। एक बुद्धिजीवी से उनकी भेंट हुई, उसने उनकी बातों को समझा, कहा कि आप जिस कन्हैया को ढूंढ रहे हैं, द्वारिका में उन्हें कान्हा के नाम से कोई नहीं जानता, द्वारिका में उन्हें भगवान द्वारिकाधीश के नाम से सब पुकारते हैं। आप भगवान द्वारिकाधीश से मिलना चाह रहे हैं, उनके महल पर जाना चाह रहे हैं, इस मार्ग से आप चले जाएं। उसने मार्ग बता दिया। उस मार्ग से सुदामा जी पहुंचे और जब द्वारिका के महल पर पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहा कि तुम भीतर नहीं जा सकते हो। सुदामा जी ने बताया कि मैं भगवान द्वारिकाधीश का बाल सखा हूं, जाकर के उन्हें सूचना दो। लेकिन द्वारपाल विश्वास नहीं कर रहे थे कि यह उनके बाल सखा हो सकते हैं इनके स्वरूप को देख करके। कहा कि चलो चलो हटो यहां से, जाओ, तुम्हारे जैसे दिन भर में कितने लोग आते हैं जाते हैं। एक दो बार जबरदस्ती भी घुसने का प्रयास किया सुदामा जी ने, तो धक्का दे दिया। सुदामा जी तब थोड़े क्रोधित हुए, कहा कि देखो मैं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हूं, तपोनिष्ठ ब्राह्मण हूं। अपने यज्ञोपवीत को पकड़ा, कहा कि जा करके जल्दी द्वारिकाधीश को सूचना दो, नहीं तो मैं अभी अपना यज्ञोपवीत तोड़ूंगा और तुम्हें श्राप दूंगा। डराया, भजन रुक जाओ, झांकी आएगी अभी, कथा के बाद झांकी आएगी, ठीक है। कहा कि यज्ञोपवीत तोड़ूंगा और तुम्हें श्राप दूंगा। द्वारपाल डर गए, एक वहीं खड़ा रहा, एक दौड़ करके गया भगवान द्वारिकाधीश के पास और क्या वर्णन करता है, भगवान द्वारिकाधीश से क्या कहता है? कहता है, शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाया उपारन को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाया उपारन, द्वार थड़ो तुझ दुर्बल एक हो चकी देखी बसुध अभिरामा। द्वार थड़ो द्विज दुर्बल एक हो चकी देखी बसुध, पूछत दीन दयाल
को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या कहता है द्वारपाल? कहता है कि प्रभु एक बड़ा विचित्र अतिथि द्वार पर आया है। काशी से पगान झगातन में, कहा कि सिर पर पगड़ी भी नहीं है, और झगा ब्रज भाषा में कुर्ता को झगा कहते हैं। कहा कि न शीश पर पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। शीश पगा न झगा तनमी, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्राम। केवल एक धोती सी लुपटी है और एक दुपट्टा ऊपर से ओढ़े हुए है, वह भी मैला कुचैला अनेक जगहों से फटा हुआ। शीश पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपारन को नहीं सामा। कहा कि धोती भी पहना है तो 10 जगह से फटा हुआ है, गमछा भी 2-4-10 जगह से फटा है, इतना मैला है कि लग रहा है कि महीनों से धोया नहीं गया। और उसका इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि पाँव में पादत्राण पहन सके, जूता चप्पल खड़ाऊ पहन सके, नंगे पाँव ही। ना जाने द्वारिका के किस गांव से आया है। हमारे द्वारिका में तो ऐसी गरीब प्रजा, ऐसी निर्धन प्रजा कोई है नहीं। भगवान से आगे कहा कि शीश पगान झगातन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लठी दुपटी और उपाय उपारण को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी देखे वसुधा अभिरामा। कहा कि द्वार पर एक कमजोर सा, शरीर से दुबला पतला दुर्बल सा ब्राह्मण खड़ा है और द्वारिका का वैभव को ऐसे देख रहा है जब कि कभी ऐसा वैभव, कभी ऐसी संपदा उसने देखी ही नहीं हो। और अपने आप को आपका बाल सखा बता रहा है, आपके आवास का पता पूछ रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा कि और अंततः अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को नाम को सुना, उछल करके खड़े हो गए सिंहासन से, नंगे पांव ही दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते द्वार पर पहुंचे और जैसे ही सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, उन्हें अंक में भर लिया, अंक से लिपटा लिया और उन्हें आदर सहित सम्मान सहित अपने राजप्रसाद में लेकर के आए। उनको राज सिंहासन पर पधराया, बैठाया, उनके चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी महारानी को कहा कि रुक्मिणी जल्दी से दौड़ो, जल का कलश और परात लेकर के आओ, सुदामा जी के पांव पखारने। रुक्मिणी महारानी भागी, तुरंत दौड़ी उठी, भागी। संपूर्ण दरबार के लोग स्तब्ध हैं, रुक्मिणी भी स्तब्ध है। आज तक भगवान ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया। सैकड़ों दास दासियां हैं, भगवान किसी को भेज सकते थे, लेकिन सीधे पट्ट महिषी रुक्मिणी को आदेश किया कि रुक्मिणी दौड़ो, जल का कलश लाओ, परात लाओ, सुदामा जी का पांव पखारना। रुक्मिणी महारानी समझ गई यह कैसे विशिष्ट अतिथि का आगमन हो गया। आज तक तो ऐसे किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन द्वारिका की सभा में नहीं हुआ। तुरंत भागी भगवान के संकेत को समझ करके। जब तक वो आती, भगवान ने सुदामा जी के पांवों को उठाया और जब उनके पैरों के तलवों को देखा, ऐसे बिहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पूनी जोए। ऐसे बिहाल बेवाइन सोपग लगे पूनी जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतै न कितै दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, कितै देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ दुओ नहीं, नैनन के जल सो पगु धोए। पानी परात को हाथ दुओ नहीं, नैनन के जल सो पगु धोए। भगवान ने जब पांवों को उठाया, सुदामा जी के जब पाद तलवों को देखा तो केवल बेवाइयों का ही समुद्र पड़ा।
पूरे पांव में बेवाइयां फटी और बेवाइयां भी बहुत गहरी गहरी नाहर जैसी बेवाइयां फटी और पैदल नंगे पांव चल के आए हैं। उन बेवाइयों में अनेक जगह कंकड़ फंसे हैं, अनेक जगह कांटे घुसे हुए हैं, उनसे रक्त स्रावित हो रहा है। जब सुदामा जी की इस दशा को देखा तो भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। कहे अरे सुदामा, इतनी कठिनाइयों में जीवन जी रहे हो, इतनी गरीबी में जीवन जी रहे हो, आने में इतनी देर क्यों की, जल्दी क्यों नहीं आ गए। भगवान की आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हुई कि अपने नेत्रों के जल बिंदुओं से, अश्रु बिंदुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के पांवों को पखार लिया। एक एक कंकड़ चुन करके निकाला, एक एक कांटे चुन करके निकाले, अपने अश्रु बिंदुओं से सुदामा जी के चरणों को पखारा। जब तक रुक्मिणी जी परात जल लेकर के आई तब तक तो भगवान ठाकुर जी जो हैं वह सुदामा के चरणों को पखार चुके थे। फिर आदर सहित सुदामा जी को वहां से अंतःपुर में ले आए। कहे कि मित्र जल पान। कहे कि नहीं भाई, हम त्रिकाल संध्या करते हैं, पहले संध्या पूजन करेंगे तब जल पान करेंगे, पहले स्नान की व्यवस्था करो। आंगन में तुरंत स्नान की व्यवस्था की गई, चौकी आदि लगाई गई। अब जब रानियों को मालूम हुआ, कन्हैया की 16,108 रानियां, अब मालूम हुआ कि आज द्वारिका में किसी विशिष्ट अतिथि का आगमन हुआ है। सेवा के लिए भगवान ने स्वयं रुक्मिणी जी को आदेश दिया था, तो सब रानियां सेवा के लिए प्रस्तुत हो गई। और मालूम हुआ कि सुदामा जी आंगन में स्नान करने आ रहे हैं, तो सब एक एक कलश जल लेकर के उपस्थित हो गए। अब माघ के महीना में सुदामा जी द्वारिका पहुंचे थे। अभी माघ का महीना चल रहा है, इसी मास में सुदामा जी द्वारिका पहुंचे थे। संध्या बेला में स्नान करना है। शरीर जर्जर है, शरीर में बल है नहीं, कमजोर शरीर है, जीर्ण शीर्ण शरीर है। और 16,108 कलश प्रस्तुत हैं सुदामा जी को स्नान कराने के लिए। भगवान ने देखा तो कहे कि भाई हो गया गड़बड़। अब इतना जल से कहीं सुदामा जी का स्नान हो गया तो आज ही सुदामा जी वैकुंठवासी हो जाएंगे। और किसी एक दो रानियों के कलश से स्नान करा दिया जाए तो बाकी रानियां नाराज हो जाएंगी। अब क्या उपाय किया जाए कि सुदामा जी का सुरक्षित स्नान भी हो जाए और रानियां भी प्रसन्न रहें। तब भगवान ने एक स्वर्ण कलश मंगाया, एक सोने का कलश मंगाया, एक सोने का चम्मच मंगाया और सभी 16,108 कलशों में से एक एक चम्मच जल निकाल करके एक अलग से कलश बनाया और उसी कलश से सुदामा जी का स्नान जो है वह संपन्न कराया गया। सभी रानियां भी संतुष्ट हुई, प्रसन्न। वहां से भगवान सुदामा जी को लेकर के आए महल के भीतर, भोजन आदि उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। भोजन आदि के बाद विश्राम के लिए शयन कक्ष में लेकर गए। शयन कक्ष में अपने हाथों से भगवान सुदामा जी की चरण सेवा करने लगे, कुशल क्षेम आदि पूछने लगे। और देखो आंगन में एक बात और हुई थी, संक्षिप्त कथा करने में ज्यादा हड़बड़ी हो जाता है। जब 16,108 रानियों को देखा सुदामा जी ने तो कन्हैया से पूछा, द्वारिकाधीश से पूछा कि ये सब कौन है भाई, इतना लंबा लाइन है, लंबा चौड़ा लाइन है, कौन है सब। भगवान ने कहा कि सब घर की ही हैं, परिवार की ही हैं। कहा कि घर की हैं, परिवार की हैं, ठीक है, तुम्हारा इनसे क्या संबंध है। भगवान द्वारिकाधीश ने संकोच करते हुए कहा कि ये सब आपकी भाभियां हैं। सुन करके सुदामा जी ने सिर को पकड़ लिया, कहा बाप रे बाप, अपना दुख भूल गए, भगवान के दुख से दुखी होने लगे। कहे कि मैं एक पत्नी की जरूरतों को नहीं पूरा कर पा रहा, उसमें परेशान हूं, और आप भाई 16,108 पत्नियों का पालन पोषण, उसके परिवार का सबका पालन पोषण आप कैसे करते हो भाई। जब मैं एक में इतना दुखी हूं तो आप कितने दुखी होंगे। अपने दुख को भूल गए, भगवान के दुख से दुखी होने लगे। विश्राम के समय ठाकुर जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। फिर सुदामा जी से पूछा कि मित्र विवाह आदि किया कि नहीं, बच्चे आदि हैं कि नहीं, सब समाचार लिया, पूछा। जब कहा कि विवाह किया तो कहा कि तुम अकेले रहते तो फिर तुमसे कोई आशा नहीं थी, लेकिन तुमने विवाह किया है, घर में जब भाभी है
और उनकी जानकारी में आप हमसे मिलने आए हो, तो उन्होंने कुछ न कुछ उपहार मेरे लिए जरूर भेजा हो। बताओ मेरी भाभी ने क्या उपहार भेजा है। अब द्वारिका के वैभव को जब सुदामा जी ने देखा, तब उस वैभव, उस संपन्नता के समक्ष कैसे उस तंडुल का प्रसाद भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करें। संकोच होने लगा, लज्जा होने लगी, कैसे प्रस्तुत करें। कांख में उसको छिपाने लगे, दबाने लगे कि भगवान को दिख मत दिया, छिपाने लगे। भगवान ने कहा कि सुदामा तुम सुधरने वाले नहीं। श्याम कही मुसुकाय सुदामा से चोरी की बाण में हो जो प्रवीणी। श्याम कही मुसुकाय सुदामा से चोरी की बाण में, आगे चना गुरु मात दिए जो लिए तुम चाभ हमें नहीं दीनी। आगे चना गुरु मात दिए जो लिए तुम चाभ हमें नहीं। पिछली बाना अजौ न तजौ तुम ऐसे ही भाभी के तंडुल कीनी। पिछली बाना अजौ न तजौ तुम ऐसे ही भाभी के, पोटली कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधार सभी ने। पोटली कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधार। कहा, हंसते हुए कन्हैया ने कहा कि तुम सुधरने वाले तो हो नहीं, चोर तो तुम आज के नहीं बचपन के ही चोर हो। कहा गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे, तो एक दिन गुरु माता के आदेश पर हम वन से लकड़ी लाने के लिए गए, तो गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे कि ये चने रख लो, कहीं आने में देर हो जाए तो दोनों मिल बांट करके खा लेना। और उस दिन जंगल में हम गए, बड़ी तेज आंधी तूफान आया, बड़ी घनघोर वर्षा होने लगी। हम दोनों आश्रम नहीं लौट पाए। रात्रि हम दोनों एक वृक्ष के ऊपर बिताए। तुम नीचे की डाली पर थे और मैं ऊपर की डाली पर था। रात में जब भूख लगी तो मैंने तुमसे पूछा भी कि गुरु माता ने कुछ दिया है क्या, तो तुमने कहा कि नहीं, कुछ नहीं दिया है। और तुम धीरे धीरे अकेले चने निकाल करके एक एक चने के दाने खाते रहे, चबाते रहे। और चने को तोड़ने की दांतों से, चने के दांतों से टूटने की जब आवाज मेरे कान में पड़ती, मैंने तुमसे पूछा भी कि सुदामा क्या कर रहे हो, कुछ खा रहे हो क्या। तुमने कहा कि नहीं नहीं मित्र, कुछ नहीं खा रहा हूं, वर्षा के कारण, हवा के कारण बड़ी ठंड लग रही है, इसीलिए दांत बज रहे हैं। दोनों दांत आपस में टकरा रहे हैं, इसलिए दांत बज रहे हैं, कुछ है नहीं खाने के लिए। और अकेले अकेले सारे चने तुम खाए, उसी का प्रतिफल है कि तुम्हारे जीवन में गरीबी है। कभी मित्र का अंश नहीं खाना चाहिए। कहा कि यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में गरीबी है और तुम अभी भी नहीं संभले हो। आज भाभी ने इतने भाव से, प्रेम से तंडुल का प्रसाद भाव प्रेम रूपी सुधा से परिप्लावित है, और उसे तुम छिपा रहे हो, हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हो, अपनी कांख में दबा रहे हो। कहते हुए भगवान रुके नहीं, आगे बढ़े और सुदामा जी की कांख से उस पोटली को छीन लिया। छीन करके भगवान ने उसे खोला, खोल करके तंडुल का प्रसाद देखे आनंदित हो गए। उसमें से एक मुट्ठी तंडुल का प्रसाद उठा करके ठाकुर जी ने भोग लगाया। दूसरा मुट्ठी जब उठाए, भोग लगाने को हुए, रुक्मिणी महारानी पहुंच गई, हाथों को पकड़ लिया। हाँ, रुक जाइए प्रभु। हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चित्तधारी। हाथ गह्यो प्रभु को कमला कहे, नाथ तंडुल खाया मुठी एक दीना, सर्व संपदा नाथ बिहारी। तंडुल रंग ही आप समान कियो तुम, आपन हो न आपन चाहत हो न भिखारी। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि रुक जाइए प्रभु। एक मुट्ठी तंडुल का प्रसाद पा करके
आपने सुदामा को अपने बराबर बना दिया, अपने समान बना दिया। जितना ऐश्वर्य आपके पास है उतना ऐश्वर्य सुदामा जी के पास हो गया। और दूसरा तंडुल, दूसरी मुट्ठी भी अगर आप प्रसाद पा लेंगे तो जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। सुदामा जी की जगह हम हो जाएंगे और हमारी जगह सुदामा जी हो जाएंगे। आपको तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जोगेश्वर हैं, कम से कम इतना हमारे लिए रहने दीजिए। तब भगवान ने उस मुट्ठी के तंडुल को फिर वस्त्र पर ही छोड़ दिया। एक मुट्ठी सुदामा के तंडुल का प्रसाद पा करके ठाकुर जी ने अपने समान ऐश्वर्य संपदा आदि सुदामा जी को प्रदान कर दिया। लेकिन सुदामा जी को यह बात तो मालूम हुई नहीं। रात्रि में विश्राम किए, दूसरे दिन प्रातः काल उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए तो मन में सोचने लगे कि मित्र के यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए। द्वारिकाधीश आते हैं तो कहता हूं कि घर में आपकी भाभी अकेली है, आ गए, मिलजुल लिए, हाल समाचार हो गया, अब जाने के लिए अनुमति दीजिए। भगवान आए, सुदामा जी ने कहा कि भगवान अब अनुमति दिया जाए। भगवान ने भी एक बार नहीं रोका। सुदामा जी ने सोचा था कि रोकेंगे तो 2-4 दिन रुक जाएंगे, ऐसे रुकना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान ने रोका नहीं, कहा कि हाँ हाँ मित्र ठीक है, आ गए, मिल लिए, कुशल क्षेम हो गया, अब आप घर के लिए प्रस्थान करें, भाभी भी अकेली है। क्योंकि भगवान जान रहे हैं कि सुदामा जी जब तक लौटेंगे नहीं, सुशीला अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए जितनी शीघ्रता से हो सके सुदामा जी वापस लौट जाए। अनुमति दे दी। सुदामा जी ने भी देर नहीं की, भाई जब अनुमति मिल गई तो चला जाए, चलने को तैयार हुए। सोचते हैं कुछ भगवान द्वारिकाधीश उपहार देंगे, कुछ धन संपदा देंगे, देते कुछ नहीं है। प्रशंसा खूब करते हैं, सेवा खूब करते हैं, बड़ाई खूब करते हैं, लेकिन कोई सहयोग नहीं देते हैं। खाली हाथ सुदामा जी को विदा करते हैं, लेकर के महल से बाहर निकलने लगते हैं। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं, वह पुलकित वह उठ मिलन, वह आदर की बात, यह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। कहा कि आदर सम्मान तो खूब किया, स्वागत तो खूब किया भाई, लेकिन विदा करने का ढंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे विदा कर रहा है। फिर कहते हैं, घर घर ओढ़त फिरे तनिक दही को काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। कहा कि जिंदगी भर तो दूसरे का लूट करके खाया, बचपन से घर घर में माखन चोरी करके खाया, दूध दही लूट के दूसरे का खाया। कभी अपने हाथों से किसी को दिया हो तब न देने की आदत हो, दिया तो कभी किसी को है नहीं जीवन में। आज राजा बन गया तो क्या हो गया, स्वभाव थोड़े बदलने वाला है तो वही कनुआना, वही कन्हैया है ना। मन में ऐसा सोचते हुए, विचार करते हुए चलते हैं। फिर सुशीला पर भी बड़ा क्रोध आता है उनको, कहा कि इसीलिए हम नहीं आ रहे थे, हम जानते थे इसको। हो तो आवत नहीं हो तो वाही पठाई मेली, अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरो सकेली। कहा कि हम आ नहीं रहे थे, जबरदस्ती हमको ठेल ढकेल के भेजी है, तो अब चलते हैं और जा करके कहेंगे कि लो 10-20 बैलगाड़ी धन ले आए हैं, कहाँ रखोगी। मन ही मन अनेक प्रकार के विचार करते करते द्वारिका के मुख्य द्वार तक आ गए। भगवान ने चरणों की वंदना की, अभिवादन किया और सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी भी वहां से अपने ग्राम के लिए प्रस्थान करते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, बचते रहियो हरि राम ये, कमती राखें प्रीत। कहा कि राजा, अग्नि, जोगी और जल, इसके बिना काम भी नहीं चलना और इससे दूर भी, ज्यादा नजदीक भी इसके नहीं जाना चाहिए। इनका सावधानी पूर्वक उपयोग करो, सावधानी पूर्वक उपयोग करोगे तो जो चाहोगे सो पालोगे। राजा के समक्ष सावधान रहोगे तो राजा की कृपा प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे सो पालोगे। असावधान होगे तो प्राण पर संकट आ जाएगा।
महात्मा के पास सावधान रहोगे कृपा से कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, और असावधान होगे तो बड़ा अनिष्ट भी हो जाएगा। अग्नि पर सावधानी से भोजन बनाओ तो खूब आनंददायक भोजन बन जाएगा, और असावधानी करोगे तो हाथ पांव जलने में भी देर नहीं होती। जल का सही से उपयोग करो। तैरना जानते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तैरना जानते हो कहीं नदी में कूद गए तो प्राण बचाना भी कठिन हो जाएगा। इनके बिना जीवन भी नहीं चलना है, लेकिन इनका उपयोग करो तो सावधानी से करो। और ये किसी के होते नहीं है, इनका कहीं मोह माया नहीं होता है। यही सब भाव करते हुए सुदामा जी महाराज अपने नगर को प्रस्थान करते हैं, अपने गांव को प्रस्थान करते हैं। और जब अपने गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि दूसरी द्वारिका आ गए। वैसे ही राज समाज बनो गज बाज घनी मन संभ्रम लाए। वैसे ही राज समाज बनो गज बाज घनी मन संभ्रम। कैजो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के फिर के मैं फिर द्वारिका आयो। कैजो पर्यो कहूँ मार्ग भूल के फिर के मैं अब द्वारिका। कौना बिलखिबे को अवलोचन सोचत ही सब गाँव मझायो। कौना बिलोकी के को पूछत पांडे फिरे सब से पर झोपड़ी को कछु खिझन पावे। पूछत पांडे फिरे सब से पर झोपड़ी की कछु खिझन पावे। जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वैसे ही भवन, वैसा ही नगर, वैसा ही मुख्य द्वार, वैसे ही मार्ग, सब कुछ, कहीं कोई अंतर नहीं। उन्हें लगा कि कहीं हम रास्ता भूल के फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए, लेकिन तब भी विश्वास नहीं हुआ कि नहीं भाई यह हमारा ही गांव है। घुसे, अपने झोपड़ी को ढूंढने लगे, पूरा नगर घूम गए, कहीं उनको अपनी झोपड़ी का नामो निशान, अपने घर का नामो निशान नहीं मिला। तब नगर के मध्य में जैसे भगवान द्वारिकाधीश का महल था वैसा ही महल था। उस महल के समक्ष जाकर खड़े थे और भीतर से सुशीला जी ने 2 मिनट बैठे। सुशीला जी ने की दृष्टि सुदामा जी पर पड़ी। राज वस्त्रों से, दिव्य वस्त्र आभूषणों से वह सुसज्जित थी। अपने स्वामी को देख करके तुरंत ही पूजा की थाल सजाती हैं और लेकर के द्वार से बाहर निकलती हैं। सुदामा जी की दृष्टि जैसे ही पड़ती है, सुदामा जी की दृष्टि जैसे ही पड़ती है कि महल से कोई राजस्त्री निकल रही है, डर जाते हैं कि कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कहीं गलती तो नहीं हो गई, क्यों महारानी आ रही हैं। वह डर करके भागना चाहते हैं वहां से। तब तक पीछे से सुशीला जी आवाज लगाती हैं। स्वामी जब आवाज सुनते हैं तो रुकते हैं, पलट करके देखते हैं। तब तक सुशीला कुछ नजदीक आ गई थी। अब दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थी। थोड़ी देर लगती है सुदामा जी को पहचानने में। जब पहचानते हैं कि हमारी सुशीला है, तब भगवान की कृपा का अनुभव होता है और कुछ बोल नहीं पाते। दोनों की आंखें मिलती है और आंखों में ही सुदामा जी सारी बात समझ जाते हैं। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं शोभात। तो आंखों में भगवान की कृपा का अनुभव सुदामा जी को प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान द्वारिकाधीश की सुदामा जी पर कृपा होती है। और अब दिव्य झांकी के माध्यम से भी सुदामा जी की झांकी है, दिव्य सुदामा जी की भी झांकी का भी अभी दर्शन आप करेंगे। और उसके बाद दिव्य ब्रज की फूलों की होली भी आज आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एक ही साथ 2-2 झांकियों का दिव्य दर्शन आपको प्राप्त होने जा रहा है। जो जहां है वहीं से बैठ के दर्शन करें, खड़े होकर के पीछे वाले को भी दिक्कत न करें। जो जहां है बैठे बैठे ही दर्शन करने का प्रयास करें।